ये आपके प्राण धन है, इनको आप संभालो। फिर राधा रानी के शासन में भगवान नित्य निभृत निकुंज में रहते, वहाँ से बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं हुई। आज तक श्याम सुंदर नित्य निभृत निकुंज में वृंदावन में ही राधा रानी के शासन में विराजमान है, क्योंकि यहाँ की महारानी तो श्री राधा रानी है। और जब तक राधा जी न चाहें तब तक श्याम सुंदर को कोई पा नहीं सकता। राधा दास्य मपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाश्रया। राधा जी की कृपा के बिना उस श्याम तत्व की कोई अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि श्याम सुंदर तो राधा जी के कस्टडी में है। इसीलिए आज भी कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। यही कीर्तन हम करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी आप कृपा करो, श्याम का हमें दर्शन हो जाए। परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्रज के भक्त कहते हैं कि गोविंद को पाने का मूल मंत्र क्या है? बोले श्री राधा रानी के श्री चरण कमल की कृपा, राधा रानी के श्री चरण कमल की रज अगर हमारे मस्तक पर पड़ जाए तो गोविंद का दर्शन हो जाए। यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु महम भजामि। राधा रानी के चरण रेणु में वो शक्ति है, वो ऐसा चूर्ण है, ऐसी जड़ी है जो कृष्ण को बस में कर लेती है। कैसे कृष्ण को? बोले यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा। ब्रह्मा शंकर भी जिन भगवान को सहसा आलक्षित नहीं कर सकते, ऐसे भगवान को सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, ऐसे गोविंद को बस में करने का कोई चूर्ण अगर दुनिया में है, कोई जड़ी है, कोई औषधि है, तो वो क्या है? कहते हैं श्री राधिका चरण रेणुमहम भजामि। श्री राधिका के चरण कमल की वो मंगलमयी रज। तो गोपियाँ श्याम सुंदर को लेकर के गईं और नित्य निभृत निकुंज में एकांत में राधा रानी को सौंप दिया, और एक रूप से भगवान श्याम सुंदर रथ में बैठकर मथुरा के लिए आते। इसीलिए भक्तों ने, गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने भगवान के कई स्वरूप की कल्पना की। एक भगवान कृष्ण कौन? बोले द्वारकाधीश भगवान, दूसरे बोले मथुराधीश भगवान, और तीसरे बोले ब्रजाधीश भगवान, और चौथे बोले वृंदावनधीश भगवान, और पांचवें बोले नित्य निकुंज में विराजमान भगवान। ये भगवान कृष्ण के 5 रूप की परिकल्पना की। और इन पांचों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, ब्रजे बने निकुंजे च श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम। आचार्य कहते हैं कि ब्रज के भगवान
ब्रजाधीश कृष्ण कौन है? बोले पूर्ण। और वृंदावनधीश भगवान कौन है? बोले पूर्णतर। और नित्य निभृत निकुंज में जो राधिका के साथ विराजमान हैं वो ठाकुर जी कौन है? बोले पूर्णतम। और मथुरा वाले और द्वारिका वाले बोले उनकी कोई गणना ही नहीं है। उन प्रेमी भक्तों की दृष्टि में तो मथुरा के कृष्ण मथुराधीश और द्वारिकाधीश न पूर्ण न पूर्णतर न पूर्णतम। पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम तो ब्रज में ही ठाकुर रहते हैं। ब्रजाधीश पूर्ण, वृंदावन के अधीश भगवान कृष्ण पूर्णतर और नित्य निभृत निकुंज में विराजमान भगवान पूर्णतम। क्यों पूर्णतम है? बोले वृंदावन के नित्य निभृत निकुंज में विराजमान भगवान जो पूर्णतम हैं वो श्री राधा रानी को छोड़ करके दुनिया में और किसी को कुछ जानते ही नहीं है। बस एकमात्र राधा में वजानन मधुपति रनिशम कुंज बीथी मुपास्ते। रसिकों का भाव है कि राधा में वजानन। क्यों? बोले भगवान की एक प्रतिज्ञा है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूँ। लेकिन ये प्रतिज्ञा भगवान की सब जगह तो सार्थक हो जाती है, लेकिन एक जगह सार्थक नहीं होती। बोले कहाँ? बोले जो भक्त भगवान के लिए सब छोड़ करके, सबको भुला करके केवल भगवान का भजन करे, तो भगवान को भी यही चाहिए कि भगवान सबको भुला करके फिर केवल उसी को याद रखें, दूसरे को न याद रखें। तभी तो ये बात सिद्ध होगी, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। और भगवान सबको भुला दें तो ये अनंत अनंत ब्रह्मांड कैसे चलेगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो भगवान सोचते हैं कि श्री राधा रानी ने, किशोरी जी ने सब कुछ भुलाकर एकमात्र मेरा ही भजन किया, मेरा ही चिंतन किया। तो उन राधा रानी के लिए मैं सबको भुला दूं, सारी दुनिया का प्रपंच मेरे दिमाग से छूट जाए, एकमात्र राधा का ही स्मरण हो, तब मेरे उस वचन की सार्थकता होगी। लेकिन ये दुनिया का वैभव छूटे कैसे? मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, अनंत अनंत गुण संपन्न करुणा वरुणालय हूँ, भक्त वांछा कल्पतरु हूँ। ये सारी विपत्तियाँ जो मेरे सिर पर हैं ये कैसे छूटें कि मैं एकमात्र केवल राधा को जानूँ और किसी को न जानूँ? कभी कभी व्यक्ति जिस चीज के लिए तरसता है वही चीज अत्यधिक हो जाए तो व्यक्ति उससे ऊब भी जाता है। ये सिद्धांत है। जैसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकता, सर्वेश्वरता, अनंत अनंत ऐश्वर्य जिसके लिए लोग तरसते हैं कि हमको मिल जाए, और वो सब कुछ, बोले वो सब कुछ भगवान के सिर पड़ा है। भगवान परेशान है उससे। कैसे? बोले जैसे आपको प्यास लगी हो, आपको प्यास लगी हो तो एक गिलास पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक गिलास पानी मिला, वाह, शीतलता मिल गई। फिर किसी ने कहा एक गिलास और ले लो, बोले अच्छा लाओ, एक गिलास और पी लिया। तिबारा व्यक्ति ने कहा थोड़ा और ले लो, बोले अब रहने दो बस। अरे थोड़ा ले लो, तो फिर जबरदस्ती करने पर आधा गिलास और पानी पी लिया। बोले अब थोड़ा और ले लो, आपको बड़ी प्यास लगी थी, बोले अब बस करो। बोले नहीं थोड़ा और ले लो। बोले तो क्या पानी पिला के मारोगे? वही पानी जिसके लिए तरस रहे थे, लेकिन जब सीमा से ज्यादा हो गया तो अब उससे जी उब गया। उसी प्रकार भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन करते करते सब व्यवस्था से ऊब जाते हैं। कभी कभी ये इनके लिए ऊब का कारण भी बन जाता है। तब भगवान सोचते हैं सब दुनिया का प्रपंच छूटे, कुछ तो शांति मिले। बोले तो सारी दुनिया को हम भूल जाएं, कैसे संभव होगा? तो भगवान क्या करते हैं? बोले नित्य निवृत्त निकुंज में जब जाते हैं तो श्री राधा रानी के चरण रज को लेकर के विशाखा सखी भगवान के गोविंद के सिर पर डाल देती। चंद्रावली विशाखा से भगवान कहते हैं अरे चंद्रावली, कोई उपाय कर, सारी दुनिया में भूल जाऊं, एकमात्र राधा का ही मुझे स्मरण हो, मेरी प्रतिज्ञा सार्थक हो जाए। तो चंद्रावली और विशाखा कहती हैं चलो चलो मैं उपाय कर देती हूँ।
और श्याम सुंदर को पकड़ करके ले जाती हैं नित्य निवृत्त निकुंज में, और राधा रानी के चरण रज को उठा करके गोविंद के ऊपर ऐसे डालती हैं। उसी समय गोविंद सारी दुनिया को भूल जाते हैं। राधा में जानन मधुपतिरंशम कुंज वीथिम उपास्ते, और मात्र एकमात्र राधा में जानन, राधा को ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते। वो नित्य निवृत्त निकुंज के ठाकुर जो पूर्णतम है, ये भक्तों का भाव, ब्रज के रसिकों का भाव है। तो सखियां श्याम सुंदर को लेकर के नित्य निवृत्त निकुंज में चली गईं।